Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. We have opened this built-in model com phase noise या doc underscore com phase noise. इनमें से किसी एक ऑप्शन से आपके पास ये मॉडल ओपन हो जाएगा. And as you can see, there are different blocks here. That is a full digital communication system. So we have the random integer generator, the rectangular 256 QAM modulation block. Then we have the AWGN channel. Then we have additional noise, phase noise block, and basically after that we receive a noisy signal which we are looking at on a constellation diagram, and we also, which is also called scatter plot. And here we have the rectangular 256 QAM demodulator, and then after the demodulator we have this error rate calculation block, which is basically comparing what it is receiving to what was actually being transmitted. तो ये जो transmitted bit sequence है digital before modulation, it is comparing that to this received digital sequence after demodulation. So इन दोनों को compare करके then it is calculating errors. और यहाँ पे जो display box है ये यहाँ पे 3 values आपको show कर रहा है. One is symbol error rate, the second is the total number of errors, and the third is the total number of symbols that have been transmitted or received. तो ये टोटल सिंबल्स कितने हैं, उसमें से कितने सिंबल्स में एरर है, और फिर इन दोनों के रेशो की बेस पे सिंबल एरर रेट कितना निकल रहा है. ये तो ब्रीफली दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम. और यहाँ पे ऑलरेडी ये एनालिसिस करके कुछ डन हुआ है, एक कंपैरेटिव फिगर जो आपको शो करने के लिए आपके अपने मैटलैब वर्जन में, टू शो द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ फेज नॉइस. बहरहाल तो इफ़ आई गो टू एवरी ब्लॉक ब्रीफली एंड देन डिस्क्राइब व्हाट इज़ देयर, या उसमें जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है. तो ये रैंडम इंटीजर जनरेटर है. इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा. अब कितने लेवल का आपने डिजिटल सिग्नल जनरेट करना है, बाइनरी लेवल भी हो सकता है, 4 लेवल भी हो सकता है. एमरी की बात हो रही है, एमरी. सो दैट एमरी वैल्यू इज स्पेसिफाइड एज 256. सो दैट मीन्स इट कैन जनरेट बाइनरी नंबर्स ऑफ 256 डिफरेंट वैल्यूज़. क्योंकि आगे मॉड्यूलेशन भी ऐसी है तो ये 256 डिफरेंट वैल्यूज़ ट्रांसमिट कर सकता है. एंड ईच वन इज़ ऑब्वियसली बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स. तो ये 256 नंबर्स ट्रांसमिट कर सकता है. उनमें से जो भी नंबर ट्रांसमिट होगा हर एक के लिए एक यूनिक वेव फॉर्म जनरेट होगी. ये 256 QM मॉड्यूलेटर ये काम कर रहा है. यहाँ भी मॉड्यूलेशन लेवल स्पेसिफाइड है 256. हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ 256 तो यहाँ पे 256 लिखा हुआ है. अगर इसकी कॉन्सलेशन डायग्राम आप देखें, जो ओरिजिनल कॉन्सलेशन डायग्राम है 256 QM की, व्हाट डज इट लुक लाइक, तो इसको फेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं. बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. देयर आर 256 पॉइंट्स ऑन द कॉन्सलेशन डायग्राम. ये इन फेज एक्सिस है, ये क्वाड्रेचर एक्सिस है. तो ये 256 पॉइंट्स हैं बेसिकली. एंड एवरी पॉइंट हियर, that is a channel symbol that represents a unique combination of 8 bits. So every symbol here represents 8 bits. So successful transmission of one channel symbol and successful reception of one channel symbol, उसका ये मतलब है कि हमने 8 bits सही से ट्रांसमिट और रिसीव कर लिए. तो ये हमारे पास इसका कॉन्सलेशन डायग्राम है ओरिजिनल. ठीक है, ये इसका रेफरेंस कॉन्सलेशन डायग्राम. एंड देन वी हैव द AWGN चैनल. तो यहाँ पे हमने एक सिग्नल टू नॉइज़ रेशो स्टार्टिंग लिया हुआ है 40 dB, क्वाइट हाई. दैट मीन्स योर सिग्नल, एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय योर एवरेज नॉइज़ पावर, दैट एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, इट्स 40 decibels. सो विच मीन्स योर सिग्नल इज क्वाइट पावरफुल एज कम्पेयर टू नॉइज़. तो एट दिस वैल्यू एम्पलीट्यूड नॉइज़ नहीं होगी हमारे सिस्टम में, ये जो इस वक्त स्टार्टिंग वैल्यू है. एंड देन वी हैव दिस ब्लॉक विच इज़ फेज नॉइज़ लेवल. तो ये बेसिकली इसको मैं और भी हाई कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी लो कर देता हूँ, ताकि फेज नॉइज़ और भी कम हो जाए. तो बेसिकली एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, वी डोंट वांट एनी एम्पलीट्यूड नॉइज़, वी डोंट वांट एनी फेज नॉइज़ इन द सिस्टम. दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम. ये आपका डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक है. दिस इज़ योर डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक. वंस अगेन 256 स्पेसिफाइड. हम चेंज भी कर सकते हैं, 128 भी हो सकता है. फिर दोनों मैच होने चाहिए, जो भी हो, जैसी मॉड्यूलेशन वैसी डीमॉड्यूलेशन. और ये आपका स्कैटर प्लॉट है. ये अभी तो इस पर कुछ नहीं नज़र आएगा इसलिए कि सिमुलेशन रन नहीं हुई भी. ठीक है,
बट इट इज़ लेबल्ड एज AWGN प्लस फेज नॉइज। तो दोनों किस्म की नॉइजेस शामिल हो रही हैं, उनका इफेक्ट बताएगा कि आपके चैनल सिम्बल्स पे क्या पड़ता है। तो एज यू कैन सी इट सेज रन सिमुलेशन टू सी द रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास ये ब्लॉक हो गया। देन वी हैव एरर रेट कैलकुलेशन ब्लॉक, ठीक है, जो कि बेसिकली एरर रेट कैलकुलेट करता है ऑफ रिसीव डेटा बाय कंपेयरिंग इट टू अ डिलेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा। तो ये हो गया आगे। इसकी सेटिंग ऐसी हुई हुई है कि इसका आउटपुट जो है वाया पोर्ट हम ले रहे हैं और वो पोर्ट जो है यहाँ डिस्प्ले बॉक्स में जा रही है और वो डिस्प्ले बॉक्स में जो है फिर वो तीनों पैरामीटर्स इधर शो हो रहे हैं। So that is basically a summary of this communication system and what each block is basically doing. I will stop this recording here and I will start with another recording as we make changes and see the results.